हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में इन्वेस्टर। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री पे। कल मैंने आपको दोस्तों बताया था एचबीएल पावर के ऊपर, और उस शेयर में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था। मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये 100 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बस आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि हम लोगों को अब इसमें जोन मिल गया है। और एलटी फूड का आप लोगों ने, मैंने कमेंट में देखा था कि वहां पे लोग पूछ रहे थे सर आपने न्यूज़ के बारे में अपडेट नहीं किया। तो न्यूज़ कुछ इतनी खास नहीं थी, राइस का डिमांड है, बिजनेस में था तो इसलिए ग्रोथ थी। पर अभी जो है एक इसीलिए क्योंकि खबरें दबी रहती हैं दोस्तों, जल्दी आती नहीं है। तो अभी जस्ट खबर पे अपडेट आया है कि हमको देखने को मिलेगा कि जो अभी अडानी का एक तरीके से व्यू है वो अब फूड बिजनेस के ऊपर है, जिसको हम लोग मान सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जो इस प्रकार के शेयर हैं जो फूड में हैं। एलटी फूड जैसे राइस की ब्रांड है, तो सभी लोग हर शेयर में जो उनको दिख रहा है उनके प्राइस रेंज में है उनको खरीद रहे हैं कि अगर इसको एक्वायर किया तो ये बहुत तेजी से बूम कर जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए लोग बाई करने के लिए जा रहे हैं। और एचबीएल पे जैसा कि मैंने आपको कल अपडेट किया था, तो आज 103 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग दिया है, जो कि वापस से अब इसने जितने भी पुराने लेवल थे सबसे ऊपर है, क्योंकि पुराना लेवल 99 का था और उससे ऊपर अब क्लोजिंग दे दिया है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। पूरा 1 ईयर का डाटा देखें आप तो जाहिर सी बात है आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी शेयर दे चुका है, और अभी भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था 107, उसके बाद 115 का टारगेट लेके चलेंगे, तो वही चीज़ फॉलो करके चलनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी अभी हम लोग जेके टायर में बात करने वाले हैं, तो जेके टायर की इस शेयर को समझेंगे, क्योंकि इसमें भी टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं। तो नए टारगेट क्या रखने हैं और चार्ट पे क्या अपडेट आता है, अगर इस कंपनी की कोई न्यूज़ है तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत रहती है कि सर आप न्यूज़ नहीं डिस्कस करते। देखिए दोस्तों, मैं आपको फाइनेंशियली और चार्ट पे अपडेट करता हूँ। मैं न्यूज़ पे बहुत कम ही बताता हूँ, जब कोई बहुत बड़ा या तो कंपनी को ऑर्डर मिला हो तब मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो शेयर को मेनली एक तरीके से बूस्ट करता है। बाकी कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मार्केट में क्या बातें हो रही हैं, वो इन दी एंड शेयर को वापस नीचे लेके आती है। वो एक तरीके से बिग ग्रोथ नहीं रहती, मतलब लॉन्ग ग्रोथ नहीं दिखाता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने कुछ बोला और उससे लोग इन्फ्लुएंस होके अरे बहुत ग्रोथ करने वाला है सेक्टर, खरीद लेते हैं। तो वो थोड़े टाइम की चांदनी रहती है, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताता, वो एक चीज़ है। और काफ़ी लोग वो कमेंट में पूछते हैं कि सर वो भी बताया करिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप लंबे टाइम से करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कुछ टाइम जो मलाई खाने का चक्कर होता है वहाँ पे लोग फंस जाते हैं, और लॉन्ग व्यू में जो धीरे धीरे खाते हैं वो उनके लिए ठीक रहता है। तो अभी हम लोग दोस्तों जेके टायर इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं। 116 रुपये पे फर्स्ट टाइम मैंने आपको, नहीं इससे भी पहले बता रखा है, उससे भी पहले बता रखा है, मतलब बहुत लंबे टाइम से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो अभी दोस्तों लास्ट टाइम 160 पे बताया था, तो अभी क्या अपडेट है, क्या टारगेट होगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पर नए बच्चे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। बहुत सारी न्यूज़ वहाँ पर भी पोस्ट होती रहती है। मेन करके आपको डिविडेंड का अनाउंसमेंट जानने को मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनियों का आता रहता है। यहाँ पे भी मेंबरशिप लेके आप हमको सपोर्ट दिखा सकते हैं। कोई डाउट होगा तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे तो इस पर अभी शेयर आ चुका है 186 रुपीज़ 90 पैसे पे, और ये दोस्तों काफी बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल जाती है। इसके जो Q2 के रिजल्ट आने हैं वो अक्टूबर 27 तक आने हैं, तो इतना भी दूर नहीं कहेंगे, अभी भी मतलब दूर है पर पास में है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के नवंबर में भी आने हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 8.15, मार्केट कैपिटल इसकी 39.151 बिलियन की। डिविडेंड यील्ड जो है बेसिक वाला वो 0.94 है, तो मतलब कम है, इतना कोई डिविडेंड पे इनका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि रिटर्न वाइज शानदार कर रही है। और प्राइस अर्निंग रेशियो 19.5 का देखने को मिलता है। आपको पता ही होगा जेके टायर नाम है तो टायर का तो काम होगा ही। इसने भी अपने 1 ईयर का जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब जो सबसे हाई गया था। तो एक तरीके से हाई लो पे देखा जाए तो इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर इसके हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन को एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद एक बार इसका, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं कि सर आपने न्यूज़ पे कुछ नहीं बताया, तो एक बार इसकी हम न्यूज़ भी देख लेते हैं ताकि कुछ भी छूटे ना। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री ये आ गया,
तो देखिए दोस्तों, अब मेनली जो बड़ी खबरें होती है ना, वो तुरंत आप ऐसे जब सर्च मारते हैं तो देखिए मार्केट न्यूज़ में वो हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब छोटी मोटी खबरें जो रहती हैं वो छोटे मोटे चीज़ों के लिए ही पता रहे तभी ठीक है, वरना मार्केट में उनका कोई इतना महत्व नहीं रहता, शेयर को हिला नहीं पाती हैं वो। तो अभी इसकी अगर हम लोग 12 महीने की कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो 12 महीने की कंडीशन में इसका इतना कुछ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ, नेगेटिव में दिख रहा है, क्योंकि पिछले इससे पहले की जो प्रॉफिट हुए थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हुए थे। महंगाई 2021 वाला जो पीरियड था उसमें काफ़ी हाई थी, अभी उस पर थोड़ा कंट्रोल लग गया है। तो और कुछ कुछ चीज़ें जब दोस्तों महंगी अचानक से होती हैं तब लोगों को ज़्यादा उस पर होता है, और टाइम के अनुसार उस पर जब एक तरीके से लेबल लग जाता है, अरे अब तो इतना महंगा मिलना ही है, तब लोग उसको भुला देते हैं। तो और इस तरीके से इसमें देखा जाए तो कंपनी के साथ, क्योंकि सेल ग्रोथ बेहतरीन रही है पर प्रॉफिट पे इनके थोड़ा असर पड़ा है इस 12 महीने में, जबकि प्रीवियसली नंबर देखेंगे आप लोग तो काफ़ी अच्छे थे। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे दोस्तों आप इसका 21 का एफ आई तो यही चल रहा है, मैं 20 का एफ आई देखिए आप, ठीक है। 20 के एफ आई में आपको देखने को मिलेगा सितंबर, दिसंबर, मार्च, ठीक है। तो ये जून भी है, उसी में जून में तो पहला लॉकडाउन था, उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो गया है ये, तो उस वजह से काम खराब था। तो ये 21 का एफ आई काउंट होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है ये 20 का एफ आई हो गया इतना। अब आप इसमें देखिए इसके डाटा को, फर्स्ट क्वार्टर में कुछ समझ में नहीं आया, बहुत भयंकर लॉस हुआ। उसके बाद आप सभी डाटा नंबर को देखिए, 110 करोड़, 230, 195 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 21 एफआई का था। अब इससे ही कंपेयर हो रहा है जो अभी आपने डाटा देखा कि नेगेटिव में दिख रहा है, वो जून, सितंबर, दिसंबर 2022 इसके डाटा से हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब अराउंड हम लोगों को 100 से बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो दोस्तों इसका कंपैरिजन है, यहाँ पे ये जो लिखा है एक साल में कि प्रॉफिट कम हुआ है, असलियत में दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे कोविड की वजह से महंगे मिल रही थी चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा इनका प्रॉफिट का मार्जिन था। ये देखिए 18%, 16%, अभी जो है इसमें असर हुआ है तो ये 10 से नीचे आ गया है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो डाटा में दिखने के लिए अब देखिए नेगेटिव में दिख रहा है, इसका मतलब लोग मान लेंगे कि अरे कंपनी तो कुछ कर नहीं रही, पर ये ग्रोथ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो नॉर्मली होता था उससे अभी ये अच्छी बात है कि हर क्वार्टर में प्लस में प्रॉफिट ला रहे हैं, किसी किसी में इनका नेगेटिव में भी चला जाता था या बहुत कम होता था, तो वो चीज़ इन्होंने बेटर कर लिया है कोविड के बाद, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके हम चार्ट पे अपडेट लेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 120 पे सपोर्ट है, 134 पे बाई करना है, 177 का टारगेट है वो हिट हो चुका है। तो अगला जो टारगेट है 195 का लेके चलेंगे। करेंटली खरीदने का जो जोन है वो दोस्तों हमको देखने को मिलता है 160 रुपीज़ के अराउंड। रुकिए मैं उसको थोड़ा और अच्छे से मार्क कर दूं। तो ये 160 रुपीज़ के अराउंड, 150 पे सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है। तो टारगेट पे अपडेट कर लीजिए, 195 अगला होने वाला है। और आज की बाइंग अच्छी है, तो अगर इस बाइंग को मेंटेन करती है कंपनी और इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं होल्ड करते हैं, तो हम लोगों को 209 का भी टारगेट दिखने वाला है। यही टोटल अपडेट हो जाएगा जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।